दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष सिंह। दोस्तों हमारे देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी मुद्दे पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं। कांग्रेस से लेकर हर एक वो देश विरोधी गठबंधन की सच्चाई आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक मैडम के दो पुत्र थे। एक को सरकार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था पर वो प्लेन चलाते चलाते मारा गया। दूसरे को प्लेन चलाने का बहुत शौक था पर वो सरकार चलाते चलाते मारा गया। अब पुनः आप विडंबना देखिए इस पूरे मामले की कि मैडम जी की दो बहुएं हैं। एक को बंदर पालने का शौक था पर उसे सरकार चलानी पड़ रही है। दूसरे को सरकार चलाने का शौक था पर उसे बंदर पालना पड़ रहा है। अब वो कहते हैं ना कि घर के बाहर अगर नींबू मिर्ची लटकाने से भूत प्रेत नहीं आते, और तो इससे हम ऐसे समझिए कि आलू लटकाने से कांग्रेस वाले नहीं आते, क्योंकि वो ये समझ जाते हैं कि ये सोना बनवाएगा हमसे। भाई कहा तो है। मायावती को भी ये बात समझ नहीं आ रहा कि वो रोए या हंसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11,000 करोड़ लौटाने को जो उनसे बोल दिया है, लेकिन वो केस तो अखिलेश ने ठोका था। फिलहाल बहन जी के पास 4 चुनौतियां हैं। भाई को बचाएं, पति को बचाएं, कुटुंब दल को बचाएं या फिर शशि ललाट मुख से खुद को बचाएं। एक जमाना था तब जनता आंदोलन करती थी और नेता घर बैठ कर के मजे लेते थे, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी परिस्थिति कर दी गई है कि भ्रष्ट नेता आंदोलन कर रहे हैं और जनता घर बैठे बैठे इस पूरे मामले का मजा ले रही है। इसे कहते हैं अच्छे दिन। विदेश के नेता मोदी के पीछे पागल हैं और भारत के नेता मोदी के कारण पागल हैं। कोई शक केवल फेविकॉल से ही, कोई भी चीज़ फेविकॉल से ही नहीं जुड़ती है। मोदी के डर से भी आजकल जुड़ने लगा है, जैसे महागठबंधन। 2019 चौकीदार को वोट देना पक्का नहीं था, लेकिन जिस तरह से चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो अब हमने और आपने निर्णय कर लिया है कि चौकीदार को रखना जरूरी है। गद्दारी के लिए किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए। मोदी तेरे खौफ से देश बेचने वाले एक हो गए और देश बचाने वाले एक नहीं हो सकते क्या? 1970 की इमरजेंसी, 84 का सिखों का नरसंहार, 1990 में कश्मीरी हिंदू नरसंहार तक संविधान सुरक्षित था, लेकिन 5 वर्षों में 1300 आतंकियों के मरने से क्या देश का संविधान खतरे में आ जाता है? जिस प्रियंका वाड्रा को कांग्रेसी माँ दुर्गा का अवतार बता रहे हैं, उसके बच्चों का नाम रेहान और मारिया क्यों रखा है? सोचा आप सबको बता दें ये बात। भाजपा का विरोध करने वाले वो 22 दल की कुल पारिवारिक संपत्ति सिर्फ 33 लाख करोड़ है, जो देश के 10 साल के बजट के बराबर। लेकिन विपक्ष का सेना से नफरत का ये आलम एक बार देख लीजिए कि विपक्षी नेता ने यूरी फिल्म की तारीफ तक नहीं की। नमो अगेन, जिसका पति रोज ईडी सीबीआई के चक्कर लगा रहा, वो कह रही हैं कि हमारी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने अपनी 100 करोड़ की आय खेती से घोषित की। आय 100 करोड़, खेत 10 एकड़। राम जाने भैया क्या उगा रही हैं। वाड्रा के 8 महंगे बंगले लंदन में हैं। भारत में 3 अरब की जमीन है। कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार की जो ये मशीन है, जैसे काम बोलता है तो अखिलेश यादव। मायावती के पैरों पर नाक नहीं जाकर नहीं रगड़ते। 2013 में पेट्रोल 83 रुपये लीटर था और अरबों का तेल जो था वो कंपनियों पर कर्ज था। 2019 में पेट्रोल 76 रुपये लीटर था और तेल कंपनियों पर 0 कर्ज था मोदी की सरकार में। ये सारी चीज़ें जो आप समझिए। गठबंधन में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता कौन है? यकीन मानिए इतने चेहरे आपके सामने आएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। जाकिर नाइक को अगर इज्जत से वापस बुलाना हो तो राहुल को वोट दे दो, वो घसीट कर लाना हो तो भैया भाजपा तो उसके लिए है ही, और मोदी जैसा नेता भी है ही। आप सोच समझकर इसका निर्णय लीजिए, सबकी रेल बनाकर रख दीजिए। एक आतंकी की मौत पर कांग्रेसी इतना ज़्यादा रोते हैं जैसे आतंकी का बाप भी सोच में पड़ जाता होगा कि लड़का आतंकी उसका मरा है, उसका बेटा मरा है या इनका मरा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।